9 अगस्त में हुए इस रेप की घटना को पूरे तरीके से दर्शाया गया है इस वीडियो के जरिए। 9 अगस्त 24 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु पीजीटी डॉक्टर मौमिता देवनाथ कॉलेज परिसर में एक सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। बाद में शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि उनके साथ बलात्कार किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने काफी आक्रोश और राष्ट्रव्यापी विरोध को जन्म दिया है, जो गहन जांच की मांग करते हैं और साथ ही भारत में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हैं। 14/16/2024 कोलकाता बलात्कार और हत्या की घटना कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं रायपुर। बांकुरा में पीड़िता के लिए न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग। 9 अगस्त 2024 को मौमिता देवनाथ के बारे में सहकर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे लापता हैं। लगभग 11:30 बजे प्रशिक्षु डॉक्टर का शव कॉलेज के एक सेमिनार रूम में अर्धनग्न अवस्था में मिला। उनकी आंखों, मुंह और जननांगों से खून बह रहा था। बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव परीक्षण से पता चला कि पीड़िता का बलात्कार किया गया था और गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। 4 पृष्ठों की रिपोर्ट में उसके जननांग, पद, होंठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि महिला के चेहरे पर खरोंच के निशान संभवतः आरोपी के नाखूनों के कारण थे। रिपोर्ट के अनुसार उसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया था और उसका गला घोंटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप थायराइड उपास्थि में फ्रैक्चर हो गया। रिपोर्ट में उसकी आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बहने का भी उल्लेख किया गया है। उसके जननांग क्षेत्र में चोटों को विकृत कामुकता और जननांग यातना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उसकी आंखों में चोट लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि योनि के स्वाब में करीब 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। 10/111 इस खोज और चोटों की गंभीरता के कारण डॉक्टरों और पीड़िता के माता-पिता को विश्वास हो गया कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला हो सकता है। L10 कोलकाता पुलिस ने इस तरह के दावों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया और कहा कि शव परीक्षण के दौरान नग्न आंखों से कई व्यक्तियों के वीर्य में अंतर करना असंभव है। 12 जांच के बाद पुलिस ने 9 अगस्त को संदिग्ध संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जब उसे घटनास्थल पर ब्लूटूथ हेडसेट मिला। संदिग्ध कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल का नागरिक स्वयंसेवक है और पुलिस कल्याण संघ का सदस्य है। वह एक प्रशिक्षित मुक्केबाज है और कोलकाता पुलिस के कुछ उच्च अधिकारियों का करीबी है। वह मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस चौकी पर तैनात था और अपने करीबी कुछ मरीजों के लिए बिचौलिए का काम करता था। उसकी 4 बार शादी हो चुकी थी और उसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला और घरेलू हिंसा करने वाला बताया गया है। कोलकाता पुलिस के अनुसार उसने अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी की मां ने अपने बेटे का बचाव किया है और कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। 13/14/6 मामले को सीबीआई को सौंपना। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब तक की जांच से असंतुष्टि जताते हुए राज्य पुलिस से मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को कहा। 15 उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य पुलिस अपनी जांच जारी रखती है तो सबूत नष्ट हो सकते हैं। 10 प्रतिक्रियाएं। कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफा। कॉलेज के प्रिंसिपल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप घोष ने घटना के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचना और राजनेताओं द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों से लगातार अपमान सहने में असमर्थता का हवाला दिया।
तुरंत बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिससे और भी आक्रोश फैल गया। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को उन्हें विस्तारित अवकाश पर भेजने का निर्देश दिया। साथ ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनकी तत्काल पुनर्नियुक्ति की भी आलोचना की। L16 इस घटना को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला और पूरे देश में आक्रोश फैल गया, खासकर मेडिकल समुदाय में, क्योंकि छात्र संघों और मृतक के सहकर्मियों ने न्याय और परिसर में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की। इसके जवाब में भारतीय चिकित्सा संघ आइमा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्रीय कानून बनाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। यह अपील देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा इस जघन्य अपराध के जवाब में व्यापक विरोध और हड़ताल के बाद की गई है, जिससे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। 13 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया, क्योंकि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र में 8,000 से अधिक सरकारी डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी अस्पताल विभागों में काम बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नई दिल्ली में सफेद कोट पहने जूनियर डॉक्टरों ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 13 अगस्त को आपातकालीन सेवाएं निलंबित रहीं। लखनऊ और गोवा जैसे शहरों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों ने कुछ अस्पताल सेवाओं को प्रभावित किया। दिल्ली और कोलकाता के सभी प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ऑल एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने 12 अगस्त को विरोध के रूप में देश भर में वैकल्पिक सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन की घोषणा की। आइमा और अन्य समूहों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद 13 अगस्त को विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के साथ साथ एम्स दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारका जैसे भारत के कई रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। 22 हड़ताल वापस लेने के 2 दिन बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हिंसा के बाद FORDA ने अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी। 14 अगस्त की मध्यरात्रि से शुरू होने वाले मेडिकल बिरादरी और महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मोमबत्ती मार्च निकाले गए। विरोध प्रदर्शन को महिलाएं रात को पुनः प्राप्त करें नाम दिया गया था, जो दिल्ली और कोलकाता में आयोजित किया गया था। 14 अगस्त की रात के दौरान रात को वापस पाओ विरोध प्रदर्शन 15 अगस्त को आधी रात के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के वेश में अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने बैरिकेड को गिरा दिया और अस्पताल के परिसर में घुस गए। बदमाशों ने अस्पताल परिसर में पथराव किया और आपातकालीन वार्ड और उस क्षेत्र में तोड़फोड़ की जहां पीड़ित पाया गया था। 25 कई पुलिसकर्मी और विरोध कर रहे नागरिक घायल हो गए। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने हिंसक विरोध के लिए कोलकाता पुलिस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान को जिम्मेदार ठहराया। 26 कोलकाता पुलिस ने 15 अगस्त को अस्पताल परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार
2019 लोगों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। 27 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसने कहा कि आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी, लेकिन ओपीडी और अन्य वैकल्पिक सेवाएं पूरे देश में बंद रहेंगी। L28-29 राज्य सरकार की आलोचना। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में चूक के लिए आलोचना की गई है। ये भी आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर मामले को आत्महत्या के रूप में गढ़ने की कोशिश की। 30 आलोचना में ये चिंता भी शामिल थी कि क्या कोलकाता पुलिस मामले की उचित जांच कर रही है, जिसके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। 31-32 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस पर इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त को हुई बर्बरता की घटना को अंजाम दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की आलोचना। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में चूक के लिए आलोचना की गई है। ये भी आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर मामले को आत्महत्या के रूप में गढ़ने की कोशिश की। 30 आलोचना में ये चिंता भी शामिल थी कि क्या कोलकाता पुलिस मामले की उचित जांच कर रही है, जिसके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। 131J-32 विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ भारतीय चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस पर इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और कहा कि 15 अगस्त को हुई तोड़फोड़ टीएमसी के गुंडों द्वारा मामले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने के लिए की गई थी। L33, 34, 35, 36 हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किसी भी आरोप से इनकार करते हुए अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह की व्यवस्थित लीपापोती का आरोप लगाया और आरोपों को बिल्कुल गलत और असत्य बताया। L37 अभिनेता ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट उन मशहूर हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। 38 अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने 16 अगस्त को ढाका विश्वविद्यालय में भारत में विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक रैली आयोजित की। साथ ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की निंदा की। 39 ये भी देखें, भारत में बलात्कार, भारत में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या 2019 भारत में डॉक्टरों की हड़ताल।